हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो आज का वीडियो होने वाला है मैरिड कपल्स एंड नो कांटेक्ट रूल के ऊपर। सो नो कांटेक्ट रूल के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या अगर आपको नहीं पता कि नो कांटेक्ट रूल क्या है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर नो कांटेक्ट रूल का आपको नहीं पता है। सो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं अक्सर कि आप मैरिड कपल्स के बारे में भी बताएं, तो आज क्या ये वीडियो पूरा मैरिड लोगों के लिए है जो अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा कह लें कि परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, चैलेंज है, और कुछ लोग एक्सट्रीम सिचुएशन से भी गुजरे हैं जहाँ पर चीटिंग है, हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना है, फिर एक ही घर में साथ रह रहे हैं, कैसे नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और पता है क्या होता है, जब आप स्किप करते हैं ना तो बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं और कुछ चीज़ें आप अप्लाई कर देते हैं, कुछ चीज़ें आपने सही से सुनी नहीं होती हैं, फिर उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता और बिल्कुल आपके ऊपर उल्टा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सिचुएशन सही तरह से आप हैंडल कर लें तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक तो ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने आपसे ये बोला है कि उनको अलहदगी चाहिए है आपसे, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि उनको ब्रेकअप दे देना है। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने घर आ जाएं। अगर वो आपसे ये कह रहे हैं ना कि उन्हें ब्रेकअप चाहिए, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप खामोशी इख्तियार करें। सबसे पहला आपका पॉइंट यही होना चाहिए कि आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हैं, कैसे नो कांटेक्ट करें। अगर तो वो आपसे कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी से जाओ, तो आप अपने घर चली जाएं। अगर आप फीमेल हैं, आप अपने घर चली जाएं। अगर आप मेल मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी फीमेल से कहें कि वो अपने घर जाएं। अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते, उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो उनके साथ फिज़िकली डिटैच हों उनके घर से बाहर। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर सिचुएशन चल रही है और डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो आप अपने घर जाएं, खामोशी इख्तियार करें, अप्लाई द नो कांटेक्ट रूल। और फिर नो कांटेक्ट रूल क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में नो कांटेक्ट लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वो आपने देखना है, वो रूल आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। तो इसके अलावा कुछ लोगों की सिचुएशन में चीटिंग हो जाती है कि आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने आप पर चीट किया है और ऑब्वियसली आप बहुत गुस्से में हैं, आपको तकलीफ़ है, ज़ाहिर है कि ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लड़ चुके हैं, हर चीज़ हो चुकी है, बहस हो चुकी है, आप अलहदा भी नहीं हो रहे हैं बिकॉज़ आप डिवोर्स भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है, सेम घर में होते हुए भी। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने आपको चीट किया है, आपने उनसे गुस्से का इजहार कर दिया है, आपने बोला है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, आई हेट यू व्हाट्सोएवर, आप लोगों के दरमियान एक आर्ग्यूमेंट हो चुका है। अब अप्लाई द नो कांटेक्ट रूल। खामोश रहना है आपने, घर के सारे काम कीजिए। अगर आप मेल हैं, घर आते हैं, बात मत कीजिए, रूम्स अलहदा कर लीजिए। आप लोगों के लिए ये सजेशन है। लेकिन नो कांटेक्ट में रहना इस तरह से, घर के सारे काम हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, बट आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं उनके साथ, ताकि उनको पता चले कि वो सेम लग्जरीज़ नहीं इंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको चीट किया है, तो आपका ट्रस्ट गेन करना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। फिर एक और चीज़ जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभार मार्जिन होता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, चीट करना छोड़ दें। ये मार्जिन तब होता है जब आप उन्हें एक चांस और दे देते हैं और उनको ताना नहीं देते हैं। जब आपकी लड़ाई हो गई है, एक झूठ पकड़ा गया है, चीटिंग पकड़ी गई है, उस पर उन्होंने आपसे अगर माफ़ी मांग ली है और आपसे कह दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप उनके साथ बेशक कुछ दिन कोल्ड बिहेव करें, आपका उनसे बात करने का दिल नहीं करा, आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करें, बट ताना मत दें। अगर आप उनको ताना देंगे, हर दिन हर रात उनकी गलती उनको याद दिलाएंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे बिकॉज़ वो कहेंगे कि अब मेरे ऊपर स्टैंप लग चुकी है, ये इंसान मुझे माफ़ नहीं कर रहा या नहीं करी, तो वो अपना वो चीटिंग, वो चीज़ें जारी रखेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो इस सिचुएशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अगर आप ऑब्वियसली आपको जज्बात से नहीं चलना, इसमें आपने लॉजिक यूज़ करना है, राइट। तो अगर आप जज्बात से चलेंगे तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना, ये जो वीडियो है ना, रीडिंग हमेशा मुंह से मेरे निकलता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, जो
नहीं करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो आपके लिए है ही नहीं। तो जो लोग सेव करना चाहते हैं, आपको लॉजिक से चलना होगा, समझदारी से चलना होगा, और हो सकता है कि वो इंसान सुधर जाएं। अगर आप उनको ताना देते रहेंगे, उनको बुरा भला कहते रहेंगे, बार बार उनकी मिस्टेक उनको याद दिलवाएंगे, वो कभी भी ठीक नहीं होंगे और ऐसा इंसान मज़ीद ढीठ हो जाता है और वो अपनी सारी हरकतें, चीटिंग, सब कुछ जारी रखेंगे, बल्कि और भी 2-4 ऑप्शंस को देखना शुरू कर देंगे। तो आपने उनको ताना नहीं देना, सारा सारा दिन उनसे लड़ना नहीं, पूछना नहीं कहाँ थे, क्या था, क्या नहीं। नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है। सेम छत के नीचे रह रहे हैं, सेम घर में रह रहे हैं, काम सारे करें उनके, खाना दें उनको टाइम से, लेकिन उनसे इंटरेक्ट मत करें, बात मत करें उनसे एक्स्ट्रा। रूम अलहदा कर लें, सोएं नहीं उनके साथ, ये कर लें। उनको ये बताएं कि आपका ट्रस्ट गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कोल्ड हैं आप उनके साथ, उनको ये शो करें। ये आपका पूरा हक है, लेकिन आपने उनसे लड़ना नहीं है और उनको ताना नहीं देना, वरना वो नहीं सुधरेंगे। फिर अगर इस सारी सिचुएशन ये आपने की है, आप अप्लाई कर रहे हैं नो कांटेक्ट रूल, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2 महीने बाद आपको पता चलता है कि ये इंसान फिर भी नहीं सुधरा, आपने कुछ और चीज़ पकड़ ली, कुछ देख लिया उनके बारे में, आपको लगा कि नहीं ये इंसान अभी भी नहीं सुधरा, फिर आपने घर छोड़ देना है। अगर आप फीमेल हैं तो अपने घर चली जाएं, और अगर आप मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी वाइफ से कहें कि वो अपने घर चली जाएं खामोशी से, और जाकर सोचें कि उन्होंने वाकई इस रिश्ते में रहना है या नहीं, बिकॉज़ ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। डिसलॉयल्टी अनएक्सेप्टेबल है, चीटिंग अनएक्सेप्टेबल है। ये जो घर छोड़ने वाली बात है ना, ये चीटिंग के केस में है सिर्फ, उसके अलावा नहीं है। अच्छे खासे घर को उजाड़िएगा नहीं। ये जब चीटिंग हुई है, किसी ने आप पर चीट किया है, आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने, ये अलहदगी वाला काम आपने तब करना है, और वो भी तब जब दूसरी दफ़ा चीटिंग हुई है। पहली दफ़ा चीटिंग पर नो कांटेक्ट अप्लाई करना है, घर में रहना है, बात नहीं करनी है उनसे, काम सारे करने हैं, उनसे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना, ताना नहीं देना। फिर भी अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो उनसे बोलना है कि घर जाओ, अपने घर जाओ, वहाँ जाकर अच्छे से सोचो कि मेरे साथ चलना है या नहीं। और अगर आप फीमेल हैं तो घर चली जाएँ अपने, और आपने उनसे कहना है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आप अच्छे से सोचें कि आपने मेरे साथ चलना है या नहीं, बिकॉज़ मुझसे ये डिसलॉयल्टी, मुझसे ऐसा बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे आपसे लड़ना नहीं है। आप अपना पाथ सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आपके बच्चे भी हैं। मैं ये भी कहूँगी आपको, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें अगर आप फीमेल हैं। कुछ लोग मुझसे ये भी कहेंगे कि मेरा घर नहीं है, या मेरे घर वाले गरीब हैं, या वो मुझे कैसे सपोर्ट करेंगे, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं किसके घर जाऊँ। कुछ लोगों के अंदर मजबूरी भी है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। कुछ लोग नहीं जा सकते हैं छोड़कर, वो बहुत बुरी तरह से मजबूर हैं अपने हालात के हाथों। फिर बच्चे हैं, वो कहते हैं बच्चे बिखर जाएंगे। ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि बच्चे बिखरेंगे या नहीं बिखरेंगे। मैं एक ब्रोकन फैमिली से थी, राइट। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ। बच्चों ने जो बनना होता है वो वही बनते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा फसाद, बहुत सी लड़ाइयाँ बचपन से देखी हैं, और ब्रोकन फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। सिंगल पेरेंट ने मुझे बड़ा किया, और मेरी पर्सनालिटी ख़राब नहीं हुई, बिकॉज़ आई चोज़, राइट। मैंने चूज़ किया कि मैंने क्या बनना है। तो बच्चे खुद डिसाइड करते हैं। आप जो मर्ज़ी बच्चों पर इन्वेस्ट करें, उनको सिखाएं, ठीक है, उनको तरबियत दें, लेकिन उन्होंने बनना वही है जो उन्होंने बनना है। और इस तरह वो ज़्यादा डैमेज होंगे जब अपने माँ बाप को हर वक्त लड़ता हुआ देखेंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने जब अलहदगी ले ली, मेरी अपब्रिंगिंग ज़्यादा अच्छी हुई। मैंने ज़्यादा चीज़ों को समझा, मैंने ज़्यादा सेंसिटिव होकर डीपली ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। वक्त से पहले अपने घर की ज़िम्मेदारी मैंने ली। सो बच्चों का गम ना करें। बच्चे संवरना होगा, संवर जाएंगे, बिखरना होगा, बिखर जाएंगे, बट होना वही है जो वो करना चाहते हैं। हर इंसान जो बनना चाहता है वो खुद ही बनता है, अपनी मर्ज़ी से बनता है। सो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, ये हम बात किसी और वीडियो में भी करेंगे। बट अभी हमारा टॉपिक है कि अगर आप चीटिंग वाली सिचुएशन होगी तो आपका सेपरेट होना दूसरी दफ़ा में बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप मजबूर हैं, सेपरेट नहीं हो पा रही हैं, तो फीमेल्स को मेरा ये मशवरा है कि अपने आप को स्टेबल करें, अपने पर्सन से मत लड़ें, ठीक है। उनको नो कांटेक्ट कर दें, उनको इग्नोर करें, उनसे लड़ना छोड़ दें, और अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें। अपना वज़न कम करें, अपने आप को अच्छा करें, अपनी अपीयरेंस पर काम करें, अपने कोई भी अगर आपके पास स्किल है वो अपनाएं। अगर आपको कपड़े सीने का हुनर आता है, आप कपड़े सीना शुरू कर दें। कुछ भी करें,
बट अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। और फीमेल्स की बहुत बड़ी गलती ये होती है, बाय द वे आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट एट ऑल, बट फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि फीमेल्स की गलती ये होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब वो शादी कर लेती हैं वो समझती हैं बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब बच्चे हो गए, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमने कुछ नहीं करना, बस जिसने हमें अपनाना था अपना लिया, अब हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और आप क्या करती हैं, अगर वर्किंग लेडी हैं तो जॉब छोड़कर बैठ जाती हैं, वज़न बढ़ा लेती हैं, और तो भी आपके जो हस्बैंड हैं वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर आप परेशान होती हैं। तो ये होता है, ये वाले फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए इस बात को भी समझिए। वैसे तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत बहुत खूबसूरत बीवियों को छोड़कर भी मर्द गंदी गंदी, आई एम सो सॉरी, अजीब अजीब सी ख़वातीन को पसंद कर लेते हैं और चीटिंग करते हैं। खूबसूरत होती हैं बीवियाँ, हर चीज़ होती है, ऐसा भी होता है। बट फिर भी मैं एक मोटा मोटा सा आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी ये मत सोचें कि आप बूढ़ी हैं या टाइम गुजर गया है, बच्चे हो गए हैं तो बस आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। नो, जब तक आप ज़िंदा हैं आपकी अपनी एक इंडिविजुअल, आपकी एक पहचान है, तो अपना काम करें। जो लोग मजबूर हैं, घर नहीं छोड़ सकते, किसी तरह से भी प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते हैं, आपने अपने आप को किसी भी तरह से स्टेबल करना है। कोई भी हुनर आपके पास है उस पर काम शुरू करें। मैंने ऐसी बहुत सी लेडीज़ देखी हैं, मैंने अपनी माँ को देखा है। सो माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन और मेरे लिए इंस्पिरेशन है हमेशा से, बहुत ज़्यादा। और जिस तरह उन्होंने अपने आप को संभाला, मैं बहुत छोटी थी जब अलहदगी हुई मेरे पेरेंट्स की, और उनको नहीं पता था, उनको आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था, कोई मेरे मदर के साइड पर उनको घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। बट जैसे उन्होंने स्ट्रगल की, बिलीव करके, फेथ रख के, सोर्स एनर्जी पर, डिवाइन पर यकीन रख के, फेथ करके, उन्होंने कहा बस नहीं, मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की ज़िंदगी में और बहुत अच्छा मकाम पाया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। तो फेथ के साथ किसी भी बुरे इंसान के आगे झुकने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि आप सीधे रास्ते पर हैं, आपको पता है कि आपने सेक्रीफाइस किया है हर चीज़, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोसाइटी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने आपको कुछ नहीं देना है, लोगों ने कुछ नहीं देना है आपको, लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। सो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अलहदगी लेना बहुत ज़रूरी है सेकंड टाइम अगर चीटिंग हो रही है, बट अगर स्टिल आप नहीं ले पा रही हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, अपने आप को स्टेबल करें किसी भी तरह से। और अगर आप मेल मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको आपकी वाइफ ने चीट किया है, तो आई एम टेलिंग यू, उनको उनके घर भेज दीजिए और उनसे कहें कि आप बैठकर अपने घर जाकर अच्छी तरह से सोचें कि आपने यही चीटिंग अपनी जारी रखनी है या मेरे साथ लॉयल होकर चलना है मेरे बच्चों के साथ। अगर आप मेल मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भेज दीजिए उनके घर, यही इसका फाइनल सल्यूशन है। आपने उनके घर भेज दिया, फिर भी वो इंसान चीटिंग से बाज नहीं आ रहा, फिर भी वो इंसान ठीक नहीं है, ऐसे इंसान से डिवोर्स लेना आपका फाइनल डिसीजन होगा। सो थर्ड टाइम अगर कोई इंसान नहीं बदल रहा है तो ऐसे इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है। आई एम टेलिंग यू। मुझे नहीं पता कितने लोग क्या बोलेंगे इस वीडियो के बारे में, क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में, आई जस्ट डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी ब्रोकन रिलेशनशिप में रहना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान करना, हर दूसरे दिन किसी न किसी मेंटल पेन में जाना, इससे बेहतर होता है कि आप डिवोर्स ले लें। इससे बेहतर होता है कि आप लोग अलहदा हो जाएं। डिवोर्स का नाम सुन के लोग बहुत एकदम से परेशान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, मत हों। इट्स नॉट समथिंग आप कह लें कि ये लोगों ने बनाया हुआ है कि पता नहीं ये कोई बहुत ख़राब चीज़ है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ख़राब रिलेशनशिप में हमेशा रहने से बेहतर है कि आप उसमें से अलहदा हो जाएं। जहाँ पर लॉयल्टी ही नहीं है तो फिर आपने क्यों रहना है उस रिलेशनशिप के अंदर। तो ये एक्सट्रीम लेवल पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक आपका पार्टनर 6 साल से एक ही तरह की एक्टिविटीज़ में है, 5 साल से वो बदल ही नहीं रहे हैं, फिर आपने ये स्टेप लेना है। अगर वो आपको ख़र्चा भी नहीं दे रहे हैं, वो आपके बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हैं, मतलब किसी भी लिहाज से आपके लिए सही नहीं है, तो फिर उनको छोड़ दें। बट इफ़ यू वांट टू सेव योर रिलेशनशिप तो नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करें। घर में रहते हुए, एक घर में रहते हुए उनसे बात करना छोड़ दीजिए और काम सारे करें, बट उनको शो करवाएंगे आप उनसे नाराज़ हैं। ऑब्वियसली अपनी नाराज़गी आप शो कर सकते हैं, लेकिन उनको ताना नहीं देना। आप जब ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, उनको ताना नहीं देंगे, उनको सुधरने का मौका देंगे, तो हो सकता है कि इस पहले पॉइंट पर ही बहुत सी मैरिजेज़ सेव हो जाएं, बहुत से रिश्ते बच जाएं, वो ठीक हो जाएंगे आपके साथ और कभी दोबारा ज़िंदगी में उनको
आपने ताना इस बात का नहीं देना। अगर वो सुधर गए, आपको महसूस होगा कि अगर चेंज हो गया है ये इंसान, तो कभी उनको ताना नहीं देना। इस तरह हो जाना है कि जैसे आप दोनों के दरमियान कोई दरार कभी आई ही नहीं थी। ठीक है। बट अगर वो नहीं चेंज हो रहे हैं, 5 साल हो गए, आपने 4 साल दे दिए, फिर आपके लिए सोचने का मकाम है। फिर शायद आपको कोई बड़ा फ़ैसला ज़िंदगी का लेना पड़ेगा। तो होता है ऐसा बहुत दफ़ा कि लोग कहते हैं अब इतने साल हो गए, अब क्या छोड़ के इसको करना। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, बट ये सारी सोच गलत है। एक गलत इंसान के साथ चिपके रहना, जुड़े रहना, इट इज़ रॉन्ग। आई डोंट नो कि इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, नहीं करते, पता नहीं हेजिटेट करते हैं, क्यों करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी सोसाइटी ने बस कहा हुआ है कि बस जब किसी के घर जाना है शादी करके तो मर के वहाँ से निकलना है। क्यों मर के निकलना है आपने वहाँ से? कोई आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करने की पूरी कोशिश करें रिलेशन को, जैसा मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सेव नहीं हो रहा है, फिर इसका मतलब है कि बेहतर है कि ऐसा रिलेशनशिप सेव ना हो और अपनी लाइफ को सेव करें आप उस रिश्ते में से निकल के। सो आई रियली होप कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही। काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी हेल्प हुई है, मुझे आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। और मैरिड कपल्स के लिए आने वाले दिनों में भी मैं और वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी। और जो लोग किसी ऐसे इंसान के साथ बंधे हैं जिनकी 2-2 शादियाँ हुई हुई हैं, या 2-4 लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, उस पर भी मैं बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।